अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी गोश्त में। इसका नाम है बोटी टिक्का हांडी। सिंपल से मसाले और आप देखेंगे कि बहुत शानदार बनती है। सबसे पहला काम जो यहाँ पर है, मेरे पास मटन का गोश्त है, 1 किलो है। मिक्स ले लें या सिर्फ हड्डी के बगैर, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मेरे पास यहाँ पर जो मिक्स है, यानी कि हड्डी भी है और गोश्त भी है। उसके बाद बीच में प्याज आएगा, जो मैं काम यहाँ पर कर चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने इसमें जो है 2 बहुत बड़े साइज़ के प्याज़ लिए, उनको छीला और रफली काट करके पानी में डाल करके इसको उबाल लिया था। कोई 7-8 मिनट के लिए। उसमें ये होता है कि जो प्याज़ में एक कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? स्ट्रॉन्गनेस तो ये, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट हांडी, तो आप ट्राई कीजिएगा ज़रा, ये भी तरीका बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें ये है कि मैंने वो काम कर लिया, प्याज़ को बॉयल किया, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। उसके बाद बीच में जाएगी दही, 1 कप गाढ़ी वाली है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून, लेमन जूस जाएगा 3 टेबलस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड है फ़िलहाल। अगर और चाहिए तो हम और डालेंगे। उसकी वजह ये है कि मैं टिक्का मसाला जब बनाती हूँ तो मैं उसको प्रिज़र्व करने के लिए उसमें पहले से नमक डाल देती हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है। और अगर आप रेडीमेड भी लेते हैं तो आप देखेंगे वो काफ़ी उसमें नमक होता है, इसलिए ख़्याल कीजिएगा कि अगर घर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसमें नमक नहीं डाला था, तो फिर आप बेशक यहाँ पे नमक ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ख़्याल रखिएगा, उसमें नमक ज़्यादा होता है। उसके बाद पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा, एक खूबसूरत सा लाल कलर इसको देने के लिए 2 टीस्पून है। ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है, ये मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल भरकर आपने 2 टेबलस्पून डालने हैं। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च में जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून जितनी। और इसको तेल में बनाएगी आपकी चॉइस है। इनमें थोड़ा-सा हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये कि आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम, तेल यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। 3/4 कप तेल डाल लें, आधा कप आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास यहाँ पर 3/4 कप जितना तेल है। इसमें जाएगी प्याज ग्राइंड की हुई। प्याज के साथ ही आप डालोगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और उसको यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर अच्छे से सुनहरा हो जाने तक फ्राई करना है। चमचा बीच में चलाते रहें, क्योंकि ग्राइंड किया हुआ प्याज है, इसके लगने का डर होता है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पर। और फिर नेक्स्ट स्टेप, तो इतना आपने जो है प्याज को फ्राई कर लेना है। इसमें आप डालेंगे टिक्का मसाला, पेपरिका पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, तमाम चीज़ों को डालें। साथ में ये लेमन जूस। हाई फ्लेम पर ज़रा इसको यहाँ पर थोड़ा सा पहले भून लेते हैं मसाले को। अब इसमें जो गोश्त है वो डाल दें, और यहाँ पे इस मसाले के साथ में गोश्त को अच्छे से आपने जो है यहाँ पर भूनना है। 7-8 मिनट दें, अच्छी तरह इसको यहाँ पर जो है इस मसाले के साथ करते हैं। और उसके बाद में क्या करता है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह आपने इसको भून लिया यहाँ पे। अब इसमें आप डालेंगे जो कि दही आपको दिखाई थी, वो डालकर इससे अच्छी तरह आपने जो है गोश्त के साथ में इसको भूनना है आपने 5-6 मिनट के लिए। इसके साथ में इसको ज़रा अच्छे से भूनते हैं। यही रेसिपी जो है, अगर आप चाहें तो आप अगर चिकन पसंद करते हैं तो चिकन में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। दोनों में बहुत मज़ेदार बनती है। और इसको जो है एंड में कोयले का धुआं ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसको देती हूँ और इसका बहुत मज़ा आता है, ठीक है? क्योंकि जब आप टिक्का कहते हैं तो फिर आपके दिमाग में पहली चीज़ बारबेक्यू ही आती है। तो फिर क्यों ना इसको थोड़ा सा जो है और इसके जायके को इन्हांस करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कोयले का धुआं दे दें। तो उसको अच्छी तरह मैं पहले भूनती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देखना, इसको इतनी तरह मैंने दोबारा भूना कि दही का पानी खुश्क हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। अब इसमें आप ऐड करेंगे, मटन है तो 1-1.5 गिलास पानी का डाल देते हैं। ये वही जगह इसमें मैंने प्याज वगैरह ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए। इसको मिक्स करते हैं, कवर करेंगे, और इसको जो है जोश आ जाने पर लो टू मीडियम पर रख के कुक कर लेंगे। मटन अच्छे से आपका गल जाए और तेल की जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आए। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा वो आपको दिखाते हैं। तो देख लें, यहाँ पे जो है गोश्त अच्छे से जो है तैयार हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। और फ्लेम हाई कर कर यहाँ पर इसको जो है मज़ीद अच्छी तरह भून लेते हैं 5-6 मिनट के लिए। और कोयला गर्म हो चुका है और इसको कोयले का धुआं देते हैं। भून लेने के बाद किसी कोयला बीच में रखेंगे, और बेशक यही सालन का जो तेल है ये इस पर डाल दें और इससे कवर कर दें जब तक अच्छे से स्मोक सेटल हो जाए।
भून देने के बाद इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया, मुट्ठी भर डाल दीजिएगा। और साथ में हम डाल देते हैं इस पर बुलेट ग्रीन चिलीज, 3-4 डाल दें, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। कुछ चीज़ यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और इसे करते हैं डिश अप। इसी के साथ इसको बनाते हैं, साथ में सलाद, रायता, नान, रोटी, पराठा, जो आपका दिल चाहता है इसके साथ आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये। सिंपल मसाले आपने देख लिए घर के साथ, लेकिन जो है इसका जायका बहुत आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।